बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि क्या कुत्ते भी इंसान होते हैं या इंसान भी कुत्ते हो सकते हैं। दोस्तों, पिछले महीने पेपर में एक हेडलाइन छपी थी कि हमारे देश में 2023 में 30 लाख डॉग बाइट्स की घटनाएं हुई और जबकि 47 लाख कुत्तों को रैबीज का इंजेक्शन भी लगाया गया था, फिर भी 286 लोगों को डॉग बाइट्स की वजह से जान गंवानी पड़ी। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कुत्ते असल में काटते क्यों हैं? क्योंकि कई बार वे ऑफेंड हो जाते हैं कि उन्हें हम लोग आदमी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इमोशनल डैमेज। जो इतने प्रोवर्ब्स भी बना रखे हैं, गली का कुत्ता न घर का न घाट का, हर कुत्ते का दिन फिरता है, कुत्ते की मौत मरना। अब अगर कुत्तों की जगह मैं भी हूं तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा कि हमारे दिन इतने खराब हो गए कि हमें एक आदमी से कंपैरिजन झेलना पड़ रहा है। आदमी से, बस इसीलिए काटते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे अगर कुत्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्हें इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें तो बस खाने और सोने से मतलब, कहीं थोड़ा सा खाना पड़ा मिल गया, बस अपना पेट भरते ही जहां जैसे जब मर जाए सो जाते। इंसानों को काटने का या उनसे झगड़ा या मगजमारी करने का उनके पास टाइम ही नहीं है। पर कई लोग फिर भी कुत्तों से बहुत डरते हैं। दोस्तों, मेरी बीवी भी उन लोगों में से एक है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। ये देख के कई बार मेरा गला भर आता है और रिस्पेक्ट के मारे मेरा कुत्तों के पांव छूने का मन करता है कि चलो कोई तो है इस दुनिया में जो उसे डरा पाया। मेरा तो इसलिए कई बार कुछ कॉकरोचेस को भी गोद लेने का मन करता है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, उसमें इंसान कम और कुत्ते ज्यादा रहते हैं, इसलिए मेरी बीवी हमेशा डरी डरी सी रहती है। अब तो हमारे इलाके की पहचान ही कुत्ते वाला मोहल्ला हो गई है। यहाँ तक कि हमारी बिल्डिंग्स भी अब काले कुत्ते वाली बिल्डिंग, सफेद कुतिया वाली बिल्डिंग या ब्राउन पिल्लो वाली बिल्डिंग वगैरह कहलाई जाने लगी है, क्योंकि हर कुत्ते ने अपना अपना इलाका जो बांट रखा है। पर इस बंटवारे के बावजूद भी इनमें एक अलग ही भाईचारा है। जहां भी जिसके इलाके में भी मन आए, कहीं भी अपनी टांग और पूंछ पसार के सो जाते। अब चाहे कोई आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मोटा हो, पतला हो, सभी किस्म के लोग अब कूद कूद कर हॉपस्कॉच खेलते हुए मोहल्ले में चलते हैं। तुम्हारा बैलेंस बिगड़ के गिरने से चोट लगने पर तुम्हारी भले ही हफ्तों की नींद उड़ जाए, पर एक भी कुत्ते की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कुत्ते की पूंछ या बॉडी पे तुम्हारा जरा सा भी पैर पड़ गया तो कुत्ता ऐसे पिलपिलाते हुए उठेगा मानो उसकी दुनिया लूट गई हो। वहां सोए बाकी सारे कुत्तों को नींद से जगा के तुम्हारे उस जालिम पैर की तरफ इशारा करेगा जिसने उसकी नींद खराब की, और जब तक वो पैर एक आधे कुत्ते के जबड़े के बीच में नहीं आ जाए तब तक वो कुत्ता यूं ही पिलपिलाता रहेगा। वैसे ये तो लावारिस कुत्ते की बात थी, पर पालतू कुत्तों की भी कम ऐश नहीं है। कईयों को उनके मालिक घर में बकायदा बिस्तर, तकिया, रजाई, एसी, हीटर, पंखा वगैरह सारी सुविधाएं देते हैं। कुछ कुत्तों को उनके मालिक महंगे कपड़े, पैरों में जूते, आंखों पे सनग्लासेस और सर पे हैट पहनाकर खुद शॉफर बन के महंगी महंगी गाड़ियों में भी घूमी घूमी के लिए लेके जाते हैं। मैं जब अपनी भीड़ भरी बस में खड़ा खड़ा ऐसे कुत्तों की तरफ देखता हूँ तो मन में आता है, क्या उखाड़ लिया इंसान बन के मैंने। मेरे बगल वाले पैसेंजर की बदबूदार बगलें चीख चीख कर सड़ते हुए कह रही हैं कि वो आदमी 4 दिन से नहीं नहाया, पर मैं चाहकर भी अपनी नाक वहाँ से नहीं हटा पाता क्योंकि भीड़ अलाउ ही नहीं करती। तो बताओ, इंसान होना बेटर है कि कुत्ता? अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि ये और कुछ नहीं, मेरे बचपन में किए की सज़ा ही है जो नियति मुझे दे रही है। मैंने जब स्कूल जाना जस्ट शुरू ही किया था तो मेरे स्कूल के पास कई सारे न्यूली बॉर्न पपीज़ पड़े रहते थे। हम सब भी न्यूली बॉर्न 3-4 साल के ही थे उस वक्त। तो हम सब दोस्तों के बीच कुत्ता फेंक प्रतियोगिता होती थी। हम पूंछ से पकड़ के कुत्तों को घुमा घुमा के दूर तक फेंका करते थे। जिसका कुत्ता सबसे आगे गिरा उसको सारे दोस्त मिलकर अपना टिफिन खिलाएंगे। शाबाश बेटा। जिसका कुत्ता उसी के पैरों के पास गिरा वो उस दिन अपना भी टिफिन नहीं खाएगा। और जिस दिन उन पपीज की अम्मा वहां रहती थी उस दिन वो प्रतियोगिता ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती थी। ऐसे में अगर कुत्ते भी इंसान फेंक प्रतियोगिता खेलते तो नियति उन्हें ऐसी कठोर सजा तो फिर भी नहीं देती। लेकिन आजकल तो पूरा माहौल ही कुत्तामय है। चारों तरफ कुत्तों के लाड़ प्यार ही खत्म नहीं हो रहे। न्यूज़पेपर में फुल फ्रंट पेज एड्स आने लगे कुत्तों के खाने की, और दिखाते भी इतने अट्रैक्टिव तरीके से हैं कि जिसने कुत्ता नहीं भी पाल रखा उसके भी मुंह में बिस्किट देख के पानी आ जाए। रहा नहीं जाता।
उनमें दुनिया भर की वैरायटी और फ्लेवर्स आ गए। डॉग ग्रूमिंग क्लासेस शुरू हो गई। कुत्तों के डॉक्टर्स और उनके क्लिनिक भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं जिस सैलून में बाल कटवाता हूँ ना दोस्तों, ठीक उसके बगल में कुत्तों का एक स्पा भी है। वहाँ से कुत्ते जो हेयर स्टाइल्स लेके बाहर निकलते हैं, उनके आगे मुझे अपना नाई बस एक घास काटने वाला लगने लगा। मैंने एक बार पूछा भी उस स्पा में कि क्या आप मेरी भी हेयर स्टाइल उस कुत्ते जैसी कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे गंदे एक्सप्रेशन दे के मुझे मना किया। उतने गंदे एक्सप्रेशन तो कोई कुत्ता भी घर में बाल कटवाने के बाद नहीं देता। मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि कई इंसानों के डॉक्टर्स अब कुत्तों के डॉक्टर्स बन गए हैं, क्योंकि कुत्ते को कोई भी तकलीफ हो उसको एक ही दवाई दे सकते हैं। वो कौन सा कंप्लेन करने वाला है, डॉक्टर साहब आपकी पिछली बार की दवाई से दस्त तो रुक गया, पर पेट में दर्द और मरोड़ अभी भी रह रह के उठता रहता है। खैर, इन सभी बातों को सोच सोच के मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि क्या वाकई में कुत्ते इंसान से बेटर होते हैं। मुझे लगता है कुत्ते डेफिनेटली पतियों से तो बेटर ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप दिल से अपने आप को क्या महसूस करते हैं, कुत्ता या इंसान। अगर कुत्ता महसूस करते हैं तो बीवियाँ डरेंगी, अगर इंसान महसूस करते हैं तब तो कोई कुत्ता भी नहीं डरेगा आपसे। जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है।